23 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ऑफ रोड है भाई पूरा। इंडिया की पहली एक्टर है जो भाई स्पीति सर्किट टूर पे निकली हुई है। नेटवर्क की अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क बढ़िया चलेगा, एक तरफ खाई है और उसके बाद सीधा नदी। तो भाई यहाँ पे तो भाई भूल के भी हम लोग गलती नहीं कर सकते। हम लोग पहुँच गए इंडिया के लास्ट विलेज पे, चिटकुल, इंडिया लास्ट विलेज। 11,320 फीट की ऊंचाई पे ये विलेज स्थित है। तिब्बत बॉर्डर आगे की तरफ लगता है। लगा दिया हमने यहाँ पे अपना स्टिकर। भाई हम लोग पहुँच चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा पे। यहाँ पे भाई एक्टर आशीष विद्यार्थी भी आ रखे हैं। भाई इंडिया के लास्ट विलेज पे हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया व्यू के साथ। ये यहाँ पे सांगला की मार्केट आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज है स्पीति वैली सर्किट टूर का डे 2 और अभी मैं हूँ इस टाइम सांगला में, जो कि किन्नौर वैली में पड़ता है। हम यहाँ पे कल शाम 5:30 बजे पहुँचे थे और कल तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और सड़कें भी काफ़ी ख़राब थी। तो भाई आज हमारे अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल तो हमारे भाई एक पार्टनर की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग हो रही थी और सर दर्द भी हो रहा था। तो अभी वो थोड़ा सुबह ठीक है। पहले तो हम ये सोच रहे थे भाई आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन भाई जब सुबह उठे तो उसकी तबीयत ठीक थी। तो भाई अब अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी आज का हमारा प्लान ये है, हम लोग यहाँ से जाएंगे चितकुल, जो कि 23 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ पे इंडिया का लास्ट विलेज भी उसे कहा जाता है और वहाँ पे इंडिया का लास्ट ढाबा भी है। तो 1-2 पॉइंट्स वहाँ पे और भी है, तो वो चल के भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब तैयार श्यार हम हो गए हैं, बस हमने बैग्स वगैरह हमने अपने गाड़ी में रखने, फिर उसके बाद आगे निकल जाना है। वहाँ पे हम लोग घूम के वापस जाएंगे रेकोंगपिओ या कालपा। तो आज रात का हमारा वहाँ पे स्टे रहेगा। बाकी आगे जहाँ जहाँ हम लोग घूमेंगे वो आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई बिना देरी किए हुए करती है वीडियो की शुरुआत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है। कल तो यहाँ पे बादल थे, इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था और आज तो इधर भी दिखाई दे रहा है। पीछे बर्फ़ के पहाड़ भी अगर आपको दिख रहे हो और मौसम एकदम भाई सारा खुला हुआ है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। और हम इस जोन से होटल में रुके थे, इस होटल का नाम है होटल क्लासिक। काफ़ी सही हमें यहाँ पे बढ़िया रूम मिल गया था। बस थोड़ा बहुत जो खाने की सर्विस थी उसमें डिले था, क्योंकि शाम को रश हो गया था तो इस करके बस उसी चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत थी। बाकी होटल तो बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे टेरेस भी है, तो आप लोग इस वाले होटल में भी स्टे कर सकते हो और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एंजॉय कर सकते हो। बस अब तैयार हो गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं आगे चितकुल के लिए। तो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और ये भाई हमारे हर्ष भाई की कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। भाई अब सही लग रहा है तेरे को? हैं कल भाई पूरा दिन हमने ड्राइव वगैरह भी करी ना, तो उस वजह से भी भाई को थोड़ी सी टेंशन होगी थी। हाँ, सोए भी नहीं थे हम, 24 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया था, सोए भी नहीं थे। पाजी ने तो भाई अपनी पीछे बैठ के नींद ले ली थी। पाजी तो थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे, अपनी नींद उन्होंने थोड़ी बहुत पूरी कर ली थी, लेकिन हम दोनों तो भाई ड्राइव कर रहे थे, तो इसलिए हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मैं तो एकदम ठीक था। बाकी भाई रेडी शेडी हो गया, यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शोटो कराएंगे, फिर उसके बाद भाई आगे की तरफ निकलेंगे। भाई ब्रेकफास्ट कहाँ पे करना है? इंडिया लास्ट विलेज पे चल के हम लोग वहाँ पे चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी टाइम, हाँ, किन्नौर के सेब भी आपको देखते हैं, अगर रास्ते में मिलेंगे वो भी दिखाएंगे। टाइम कितना हो रहा है अभी? 9 बजे, 8:30 बज रहे हैं अभी। यहाँ से जाने में हमें 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही। 23 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ऑफ रोड है भाई पूरा, तो 1.5-2 घंटे तो हमें वहाँ पे जाने में लगेंगे। तो भैया फटाफट से निकल जाते हैं, गाड़ी में अपना सामान रखते हैं, फिर आगे निकलते हैं चितकुल के लिए। सामान वगैरह फाइनली हमने सेट कर लिया गाड़ी में। अब बस बैठ जाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। सांगला से हम लोग निकल चुके थे, पीछे देखो एक वाटरफॉल जा रहा है। तो सांगला में भी आपको काफ़ी सारे होटल्स और होम स्टेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत का सामान कुछ भी होगा ना, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। छोटी सी मार्केट भी है वहाँ पे। और भी जो सांगला से जो चितकुल की तरफ जो रोड जाता है ना, वो काफ़ी नैरो है और गाड़ियाँ उधर से भी आती है और इधर से भी जाती है। तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखो जैसे कि गाड़ियाँ आ गई सामने से,
रोड देखो कितना नैरो है और चढ़ाई भी है, और रास्ता थोड़ा बहुत ऐसा ही है, थोड़ा ख़राब, थोड़ा थोड़ा बीच में सही आया था लेकिन ख़राब ही है। तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी से गाड़ी चलानी है। अभी हम लोग सांगला से निकले हुए, हमें आधा पौना घंटा हो चुका है, बस अभी 5-6 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस ही कवर करा है, क्योंकि भाई रास्ता ही ऐसा है। अभी भी यहाँ से 14 किलोमीटर दिखा रहा है, 45 मिनट। नेटवर्क की अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि भाई यहाँ पे कौन सा नेटवर्क बढ़िया चलेगा, तो भाई हमारे पास एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है और जियो भी है। भाई तीनों में से 2 नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई बहुत बढ़िया, एयरटेल और जियो। वोडाफोन तो यहाँ पे मतलब बहुत कम ही काम कर रहा है, कहीं कहीं जगहों पे काम कर रहा है। वोडाफोन का नेटवर्क यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। बाकी भाई ये जो जितना भी एरिया है ना, जो चितकुल का, ये सारा मतलब आर्मी एरिया है, क्योंकि यहाँ से तिब्बत जो है ना काफ़ी पास में है, तो ये सारा मतलब बॉर्डर एरिया पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आर्मी का होल्ड भी बहुत ज़्यादा है। हमें कई सारे आर्मी की गाड़ियों ट्रक्स भी आते हुए दिखाई दिए थे। सांगला में देखने के लिए 1-2 चीज़ें ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो वहाँ पे कमरू फोर्ट है, जिस पे 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है ऊपर पैदल, तो वो आप लोग देख सकते हो अगर आपने जाना हो तो। बाकी भाई एक रिवर पॉइंट है जहाँ से मतलब झरना बहता है, वो आपको दिखाई देता है, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो। बस 1-2 चीज़ें ही है, और बाकी वहाँ की छोटी सी एक मार्केट है, तो आप लोग वो अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर उसके बाद आगे आप लोग चिटकुल की तरफ जा सकते हो। भाई बढ़िया बढ़िया नज़ारे तो आपको यहाँ पे हर जगह पे दिखाई देने वाले हैं, उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। हम लोग पहुंच गए इंडिया के लास्ट विलेज पे। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द बास्पा चिटकुल इंडियाज़ लास्ट विलेज। 11,320 फीट की ऊंचाई पे ये विलेज स्थित है। अभी विलेज का रास्ता तो यहाँ से जा रहा है, विलेज आगे की तरफ है। हमने पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी, थोड़ी सी फ़ोटो करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। और भाई यहाँ से भाई नज़ारा देखो भाई कितना बढ़िया देखने को मिल रहा है। पीछे आप रिवर देखो भाई, बास्पा रिवर बह रही है पीछे, कितनी बढ़िया लग रही है। और इधर का नज़ारा देखो भाई, ऊपर थोड़े थोड़े बादल भी आ गए भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया व्यू हमें देखने को मिल रहा है। यहीं से पीछे ना पड़ जाता भाई, आगे की तरफ जाके इंडिया तिब्बत बॉर्डर आगे की तरफ लगता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना पीछे आर्मी की हमें गाड़ियाँ वगैरह भी दिखी थी, तो इसलिए आर्मी की मूवमेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया तिब्बत बॉर्डर लगता है पीछे की तरफ। इंडिया के लास्ट विलेज पे आके हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी में भी स्टिकर लगवा दिया है भाई। यहाँ पे लगाए थे, पहले हमने स्टार्टिंग में लगाया नहीं था, तो इसलिए अब यहाँ पे हमने सोचा भी स्टिकर हमारे पास एक्स्ट्रा थे, हम लगा लेते। बाकी हम काफ़ी सारे स्टिकर लेके आ रखे हैं। हम जगह जगह जहाँ भी जाएंगे ना, हम बोर्डों पे ये स्टिकर्स लगाएंगे कि भाई हमारी भी यहाँ पे मौजूदगी हो जाए कि हम लोग भी यहाँ पे भाई आगे गए थे। हमारी हुंडई की एक्टर, ये इंडिया की पहली एक्टर है जो भाई स्पीति सर्किट टूर पे निकली हुई है। और भाई गाड़ी का अगर मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊँ भाई, अभी तक का तो भाई इसने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया भाई, माइलेज के मामले भी, और रास्ते में भी हमें थोड़ा बहुत जो ऑफ रोड मिला था ना, उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमें तो भाई ये गाड़ी भाई इस सर्किट टूर के लिए भाई काफ़ी बढ़िया लगी भाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी आगे का जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा ना गाड़ी का, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा भाई। अभी तक के हिसाब से तो भाई गाड़ी हमारी भाई बढ़िया चल रही है भाई। एक स्टिकर हम लोग यहाँ पे इस बोर्ड पे भी लगा देते हैं भाई, जो कि ये इंडिया लास्ट विलेज का बोर्ड है, तो इस एक स्टिकर हम लोग इस पर भी लगा देते हैं भाई। काफ़ी सारे बंदों ने यहाँ पे स्टिकर लगा रखा है, तो भाई हम भी क्यों पीछे हटे, हम भी लगा देते हैं एक स्टिकर जगह 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 जगह। तो भाई लगा दिया हमने यहाँ पे अपना स्टिकर भाई। तो हमारी भी भाई यहाँ पे मौजूदगी पेश हो चुकी है भाई। हम यहाँ पे आके अपना सर्किट टूर कंप्लीट करके वापस दिल्ली के लिए अपने घर पे जाएंगे। तो बाकी जितने भी जो बचे हुए स्टिकर्स हैं ना, वो आगे जहाँ जहाँ हमें ऐसे बढ़िया पॉइंट देखने को मिलेंगे ना, वहाँ पे हम ये लोग लगवाते हुए जाएंगे। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए थे भाई, फ़ोटो शोटो बड़ी मस्त। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे चितकुल विलेज की तरफ। और मैं अभी आपको फिर इंडिया का लास्ट ढाबा भी दिखाता हूँ, बस यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। पहुंच गए हम लोग चितकुल विलेज पे। गाड़ी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लगा दी थी भाई, आगे जगह या मिले या ना मिले, तो यहाँ पे साइड में जगह खाली थी, तो हमने गाड़ी वहीं लगा दी। अब यहाँ से पैदल जाएंगे हम लोग आगे। चितकुल में ना एक ना टेंपल भी है, मट्ठी टेंपल, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो। अभी हम लोग वहाँ पे जाने का पूछ रहे थे, तो अभी तो वहाँ पे बंद करा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। तो आप जब कभी भी आओ तो आप लोग मट्ठी टेंपल भी जा सकते हो, वो थोड़ा सा ही आगे जाके है।
हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा पे। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी वीडियो होती है, आप लोग देख सकते हैं सामने जिप लाइनिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और ये जो आगे की तरफ रास्ता जा रहा है ना भाई, ये जा रहा है आगे विलेज की तरफ। जो ढाबे का जो रास्ता है वो इधर से होता हुआ जाएगा। ये है भाई हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भाई एक्टर आशीष विद्यार्थी भी आ रखे हैं भाई, जो काफ़ी व्लॉग बनाते हैं, अपने फूड व्लॉग्स भी बनाते हैं। बाकी अंदर की तरफ कुछ ऐसा सा ढाबा, यहाँ पे भी सीटिंग है। इंडिया के लास्ट विलेज पे हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया व्यू के साथ। आप देख सकते हो भाई नीचे बांसपा नदी बह रही है। और भाई यहाँ पे ना कैंप्स भी है पीछे की तरफ, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे कैंप्स भी होने में, तो आप लोग यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। प्रॉपर यहाँ पे कैंप साइट बनी हुई है एकदम रिवर साइड, यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, तो आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पे अपना चाय एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। खाने का हमने पूछा, यहाँ पे सिर्फ कह रहे हैं भाई अभी तो चावल वगैरह अवेलेबल है, बाकी थाली वगैरह भी होती है, तो अभी वो है नहीं। यहाँ पे दाल चावल राजमा चावल आपको मिल जाएगा, तो वो भी हमारा खाने का मन नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 11 ही बज रहे हैं। तो कुछ परोठे सरोठे देखते हैं आगे, कहीं आसपास कोई और देखते हैं, अगर वो मिलता है तो वो फिर वो खाते हुए हम लोग निकलेंगे आगे। अभी मैं आया था आगे विलेज की तरफ, यहाँ पे आपको काफ़ी होम स्टेज भी दिख जाएंगे और होटल्स भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पे लेने आया था भाई फ्रिज मैग्नेट लेने आया था, मेरे को कोई सोवेनियर शॉप मिली नहीं, तो मैंने लोकल से पूछा, तो कह रहे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, आगे सांगला की तरफ आपको मिल जाएगी। तो भाई मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ एक सोवेनियर टाइप ले लूँगा, चटकुल का फ्रिज मैग्नेट, तो भाई मिला नहीं। अगर आगे कहीं मिलेगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा। अब जा रहे हैं भाई हम लोग वापसी की तरफ। यहाँ पे लग चुका है जाम भाई, आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीछे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई है इस ट्रक की वजह से। भाई देखो कितना बड़ा ट्रक आ रहा है सामने से, ये देखो भाई ट्रक आ गया भाई, लोडिंग वाला ट्रक है। टेम्पो ट्रैवलर खाली करवा दिया भाई, सवारियाँ बाहर निकल रही है, क्योंकि वेट है ना और चढ़ाई है, वो बैक करने में उसको दिक्कत हो रही है। चलो भाई आर्मी भी आ गया भाई ट्रैफिक खुलवाने के लिए, इनका भी पीछे ट्रक फंसा पड़ा है। अपनी गाड़ी तो भाई एकदम सही जगह खड़ी हो गई, साइड में हमने दबा ली थी। बाकी गाड़ियाँ जो हमारे आगे थी, एक गाड़ी है पीछे जा रही है, तभी यहाँ से तो भाई ट्रक निकल जाएगा, काफ़ी जगह है। अरे पहले ट्रैफिक जाम का कम था भाई, गाय माता भी आ गई भाई। चलो भाई निकल गया भाई यहाँ से ट्रक, सक्सेसफुली निकल गया यहाँ से। फुल्ली लोडेड ट्रक है भाई, खींचने में भी इसको इतनी दिक्कत हो रही है ना, पूरा जोर लगाना पड़ रहा है एक्सेलेटर पे। चलो भाई निकल गया। इतनी नारो ये रोड है, यहीं से मतलब ट्रैफिक जाने का भी है और आने का भी है, और ऊपर से ऐसा भी ट्रक आ जाए बड़ा सा फुल्ली लोडेड, तो भाई काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ सामने से ट्रक के पीछे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ गई है ना, वो सब पहले निकल जाएंगी, फिर उसके बाद इधर वाला ट्रैफिक निकलेगा। हम लोग वापस पहुंच चुके थे सांगला। अभी हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। ये यहाँ पे सांगला की मार्केट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, सलून वगैरह भी है यहाँ पे, और जनरल स्टोर तो भाई एक से एक है भाई, बहुत सारे सब्जियाँ वगैरह भी आपको सब कुछ मिल जाएगी, और काफ़ी सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स भी है। तो भाई सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। और जो मुझे सोवेनियर्स लेना था ना भाई, फ्रिज मैग्नेट, तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स मेरे को नज़र आ रही है, तो उस पर भी चल के ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मिल गया तो ले लेंगे फिर वहाँ से। तभी अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे तिब्बतन कैफ़े में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने भीड़ देखी थी, भीड़ को देख के हम लोग ऊपर चले गए थे, फिर ऊपर से नीचे देखा तो भाई भीड़ खाली हो चुकी थी, बंदे खा के जा चुके थे। हम फटाफट नीचे आ गए भाई, यहाँ पे अपना आराम से बैठ के खाओ भाई, व्यू भी साथ में एंजॉय करो। तो अभी बस यहीं पे हम तिब्बतन फूड में भाई मोमोज नूडल्स वगैरह ही फेमस है, तो वही अभी यहाँ पे मंगाते हैं और ट्राई करते हैं भाई कैसा है यहाँ का टेस्ट। खाली हम लोगों ने खाना, मोमोज खाए थे, फ्राइड राइस खाए थे और चाउमीन खाई थी। मोमोज ही बढ़िया थे, चाउमीन और फ्राइड राइस तो भाई ऐसे ही थे, ठीक ठाक थे, हमने तो आधे से ज़्यादा छोड़ ही दिया। मोमोज बहुत बढ़िया थे भाई। अब मैं सोवेनियर शॉप देख रहा हूँ, यहीं पे मेरे को एक सोवेनियर शॉप दिखी है, तो इसमें अंदर जाके पता करता हूँ। इस वाली शॉप पे तो मिला नहीं था, अभी यहाँ पे एक और शॉप है, यहाँ पे ट्राई करते हैं। दिखाना भैया, यहाँ पे एक ये वाला डिज़ाइन है और ये वाला डिज़ाइन है सांगला। चिटकुल का यहाँ पे है नहीं, वो कह रहे भैया कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है,
तो जो यहाँ से मिल रहा है वो तो यहीं से लेते हैं, बाकी चिटकुल वाला आगे देखेंगे। भैया कह रहे हैं भाई पूरे चिटकुल मतलब सांगला में यही सप्लाई करते हैं ये फ्रिज मैग्नेट जो होते हैं। कह रहे हैं आपको कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं, चिटकुल वाला जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये तो लेते हैं। कितने का भैया ये? यार 80 पड़ेगा भैया। ये भाई 80 रुपीज़ का है। मेरे को यही वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। ये वाला 50 पड़ेगा। और ये क्या रक्षम का? रक्षम का ले या ना ले सोच रहा हूँ। रास्ते में जो आते छिलके जाते हैं। हाँ रास्ते में आता है। एक ये डिज़ाइन है, मेरे को तो यही डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। पीछे व्यू भी आ रहा है, लिखा हुआ भी अच्छा लग रहा है, तो इसी को फाइनल कर देते हैं। रक्षम वाला भी मैंने ले ही लिया। मैंने कहा भाई आए तो ले ही लेते हैं। सांगला से जब आप चिटकुल की तरफ जाओगे ना तो 7 किलोमीटर बाद रक्षम गांव पड़ता है, तो ये उसका फ्रिज मैग्नेट है, तो ये भी ले ही लिया है। चिटकुल वाला रह गया, अगर देखता हूँ फिर भी ट्राई मारता हूँ एक दो दुकान में, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भैया की शॉप यहाँ पे सांगला की जब मार्केट स्टार्ट होती है ना यहीं पे पड़ती है। सामने आपको पार्किंग दिखाई दे रही होगी ना, इसी के जस्ट सामने इनकी शॉप है। तो भैया एक बार शॉप का नाम बता दो, आपको किसी को आना हो तो। शॉप का नाम नूरबुलिंग गारमेंट्स है। अच्छा, तो आपको कुछ भी जैसा विंटर का हो गया या रेनी सीजन का हो गया, कुछ भी कपड़े चाहिए तो मिल जाएंगे आपको इधर। ठीक है। तो भैया की शॉप पे आप लोग ले सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे यहाँ पे कपड़े वगैरह भी आपको रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, विंटर के भी सब कुछ मिल जाएगा आप। एक चीज़ भाई मेरे को एक और लेनी थी, मैं भूल चुका था। भैया आपके पास वो है जो गाड़ी में जो वो नहीं लगाते पीछे फ्लैग? हाँ वो भी दे दो भैया। वही जो गाड़ी के पीछे जो पीछे वाला शीशा होता है उस पर फ्लैग नहीं लगते, तिब्बतन फ्लैग, तो वो भी मेरे को चाहिए था, तो वो भी मैं यहीं से ले लेता हूँ। तिब्बतन फ्लैग भी ले लिया, बड़ा साइज़ लिया मैंने। अब इसको गाड़ी पे लगाएंगे। सांगला से हम लोग निकल चुके थे, रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा था, हमने सोचा भाई थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं। गाड़ी की रेंज वैसे अभी दिखा रहा है 73 किलोमीटर, और यहाँ से जो कालपा का डिस्टेंस है वो है 45 to 50 किलोमीटर है। तो हमने सोचा भाई थोड़ा पेट्रोल यहाँ पर डलवा लेंगे, बाकी आगे जाके रेकॉन्ग पीओ में डलवा लेंगे। और पेट्रोल में आपको बताऊँ, हम जब दिल्ली से चले थे ना, हम फुल करा के चले थे अपनी टंकी, और फुल कराने पे रेंज आ गई थी 700 किलोमीटर की, और अभी 73 की रेंज बची हुई है। और हमारी टोटल कितनी चली है भाई गाड़ी? 639 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है भाई, और 73 की अभी रेंज है, तो वही 700 के लगभग जो रेंज जो टोटल आती है इतनी चली है भाई। एवरेज भी हमारी गाड़ी ने सही है। भाई इधर यहाँ पे फिर से ट्रैफिक जाम लग चुका है, ट्रक आ गया है, निकल गई अपनी गाड़ी। थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक जाम था, पहले की तरह नहीं था भाई। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा लग गया था टाइम, थोड़ा सा ट्रक आ गया था वहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ तो थोड़ा बहुत ही था। रास्ता ये हमारा पहाड़ के साथ साथ होते हुए जाता है, एक तरफ खाई है और उसके बाद सीधा नदी। तो भाई यहाँ पे तो भाई भूल के भी हम लोग गलती नहीं कर सकते, गाड़ी बहुत आराम से ही चलानी पड़ती है। सांगला से हम लोग आ गए थे नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो भाई आज जो हमारा स्टे है, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग रेकॉन्ग पीओ में रुकेंगे, लेकिन अब हम लोग सोच रहे कि भाई हम लोग कालपा में रुक जाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी है, अभी 4 ही बज रहे हैं, तो हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ से 35 किलोमीटर ही है कालपा। तो भाई रेकॉन्ग पीओ में हम लोग स्टे नहीं करेंगे, आज का स्टे हम लोग लेंगे कालपा में, फिर अगले दिन वहाँ से सुबह उठेंगे और कालपा घूमेंगे, फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं भाई। पीछे ब्रिज देखो भाई कितना बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो करवाएंगे। और भाई यहाँ से भाई नदी जा रही है, सतलुज नदी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे। ये देखो भाई, एकदम शांत नदी है। जो ऊपर से झरना बहता हुआ जो आ रहा था ना, जो आगे नदी आ रही थी, वो यही है। यहाँ पे डैम बना हुआ है, पीछे की तरफ है डैम, तो इसलिए यहाँ पे पानी रुका हुआ है, काफ़ी ठहरा है, एकदम शांत। वो देखो पीछे वो है डैम, दिख रहा है पीछे की तरफ वो है डैम। यहाँ पे बस डैम में हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो करा ली थी, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से। रास्ता भाई बहुत बढ़िया है, ये वाला जो ये शिमला काजा वाला रोड है ना, उस वाले हाईवे पे हम लोग मिल चुके हैं। और सीधा अब यहाँ से भाई गाड़ी रुकेगी कालपा। अब गाड़ी यहाँ से मैं चलाऊँगा, पहले भी मैं पीछे चलाते हुए आया था, फिर मैंने हर्ष को दे दी थी, अब गाड़ी यहाँ से मैं चलाऊँगा। अभी आपने ये रोड देखी भाई कितनी मस्त है। अभी हम लोग काजा वाले हाईवे पे मिल चुके हैं, अभी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ रोड है। पहुंच चुके हैं रेकॉन्ग पीओ, ये रेकॉन्ग पीओ शहर है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कालपा के लिए, कालपा इधर मुड़ के है। ये भाई ये देख लो भाई, ये सारा शहर है रेकॉन्ग पीओ का, मार्केट बनी हुई है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी, और हमने कालपा के लिए टर्न ले लिया है।
पहुंच गए थे हम लोग कालपा में, और हमने होटल भी यहाँ पे ले लिया। गाड़ी हमने यहाँ पे साइड में पार्क कर दी है। पीछे से काफ़ी हम होटल पता करते हुए आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बजट पड़ा था यहाँ पे, तो हमें भाई सही होटल मिल गया। 1500 रुपये रूम का रेंट है। और भाई ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हो ना भाई, ये सारी किन्नर कैलाश की रेंज है। और अगर यहाँ से बादल साफ़ होंगे ना, तो जो किन्नर कैलाश का जो शिवलिंग है ना भाई, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देगा। वो देखते हैं भाई, क्या पता कल तक सुबह मौसम साफ़ हो जाए और बादल यहाँ से छट जाए, तो हमें किन्नर कैलाश के भी दर्शन हो जाए। वैसे अभी यहाँ पे थोड़े बहुत बादल नहीं थे, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो बादल नहीं थे, तो हमने देखा था तो इतने से हमें थोड़े से दर्शन हुए थे। बाकी अब देखते हैं थोड़ी देर में, अगर बादल साफ़ होते तब भी दर्शन कर लेंगे, नहीं तो फिर कल सुबह देखते हैं। अगर मौसम साफ़ होना चाहिए भाई बस। ये कुछ अपना इस तरह से रूम है। यहाँ पे डबल बेड लगा हुआ है, इधर वॉशरूम है, इधर वार्डरोब है। यहाँ पे हमने अपनी अटैची वगैरह रख दिया। एक एक्स्ट्रा मैट्रेस देंगे वो, तो उसमें हम लोग सेट हो जाएंगे भाई। सही रेट पे मिल गया अपने बजट में। खाना वाना अब कुछ देखते, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो भाई होटल में थोड़ा बहुत हमने आराम कर लिया था, भूख लग रही थी। होटल की मेन्यू मंगाई, उसमें स्नैक्स कुछ ऐसा ढंग का कोई था नहीं, तो भाई हमने सोचा भाई अपना सामान लेके आ रखे हैं, वही बनाते हैं। टाइम भी अभी हमारे पास था, अंधेरा तो हुआ नहीं है, तो अभी हम आ चुके हैं अपना सामान निकलवाने। भाई कैंपिंग का ये क्या कर रहा भाई? और भाई यहाँ पे आके नशे नहीं करने भाई। भाई कपूर ले रहा है, कपूर। इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये कपूर लेता रहता है, थोड़ी देर में सूंघता रहता है। अगर आप लोग भी अगर आओ ना, तो ऐसे कपूर की पोटली बनवा लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑक्सीजन कैन भी आप रख सकते हो अपने साथ, हमने भी रखे हुए हैं। नहीं तो भाई सबसे बढ़िया तरीका यही है, थोड़ी देर में कपूर हैंकी में डाल के पोटली बना लो, और आप उसको थोड़ी देर में ऐसे सूंघते रहो। इधर आ गया ये, कहाँ से आ गया? इधर से हम लोग सामान निकाल रहे भाई। निकाला भाई, मैगी भी निकाल ले, दूध भी निकाल ले भाई, चाय भी बनाएंगे। मैगी इसमें बनाए? मैगी फ्राई पैन में बनाएंगे, बन जाएगी। हाँ क्यों नहीं बनेगी। चाय इसमें बनाएंगे। अरे भाई दो करके बना लेंगे, कोई बात नहीं। एक पहले मैगी बना लेते, फिर चाय बना लेंगे दोबारा। चल भाई जाए, तू ले चलना, दोनों मैं बना लूंगा। अरे यार लेके फिर चल, कर रहा कुछ है नहीं हो रहा। नहीं बनेगी भाई उसमें। भाई बन जाएगी यार, क्यों वो कर रहा है तू? बन जाएगी यार, मैं बनाऊंगा ना। और क्या, मैगी निकाल ले 4। फ्राई पैन भाई, ये बर्तन हम घर से ही लेके आए थे। और तू दरवाज़ा बंद हो भाई कर। मैगी निकाल ले, वो चाय भी निकाल ले, और दूध भी दे ले। वो आप पाजी मैगी पकड़ो, ऐ पकड़ो तुसी। 4 निकालियां बगे बहुत है। मैगी में भी हवा भर गई भाई। 5 मैगी में भी हवा भर गई। 5 निकालने जय जो भाई खा लेगा ना, कोई नहीं, खाना भी खा लेगा। हाँ भूख तो लग रही हाँ, है बड़ी। तो निकाल के आओ। मैगी मसाला एक ही ले लूँ ना, बहुत है ना। 2 ले। ठीक है चलिए, एक बहुत नहीं यार, बिना चीज के खाएंगे। कल 3 मैगी में 1 डाला था, कितनी सही बनी थी। बताओ चीज लूं भाई? नहीं आज चीज के बिना खाएंगे। आज बिना चीज़ के खाएंगे भाई। दूध ले ले 3, 2 ले ले चल। ये भैया मैं ऐसे कॉफी ले लूं? हाँ कॉफ़ी भी ले ले। कॉफी पिएगा? हाँ पी लूंगा। पी लेंगे। चाय भी निकाल मेरे लिए। ये भैया मैं ऐसे टेट्रा पैक लेके आए थे, छोटे दूध के, तो इसकी हम चाय बनाएंगे। कॉफ़ी भी है हमारे पास, कॉफ़ी भी है, टी बैग्स भी है, सब कुछ भाई सारा इंतजाम करके हम लोग घर से निकले थे भाई। कहीं भी जैसे रास्ते में खड़े होकर कुछ बना के खाना हो छोटा मोटा, तो हम वो कर सकते हैं। सामान अपने ले लिया, अब बस चलते हैं यहीं पे वही टेरेस में। अब ले तेरी मेन चीज़ तो निकाली नहीं है, मोए हो गया है भाई। सारा खाने पीने का सामान निकाल लिया, सिलेंडर तो निकाला ही नहीं। सबसे जो बड़ी मेन चीज़ है, बस यहाँ पे टेरेस पे ही हम लोग लगा लेंगे सिलेंडर। फिर भाई इस बढ़िया से व्यू के साथ, पीछे जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बैठ के आराम से बनाएंगे, फिर खाएंगे। ये लिया भाई सिलेंडर, लिया भाई हमारा। यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है। एक शिफ्ट तो लग चुकी है, अभी दूसरी शिफ्ट की तैयारी हो रही है। एक राउंड तो ले मार चुके हैं, अभी दूसरा राउंड लग रहा है। अब इसके बाद बनाएंगे चाय। और सामने का व्यू भाई एकदम बढ़िया, एक नंबर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। डिनर भी हम लोगों ने कर लिया था, और अब बस सोने की तैयारी है, क्योंकि भाई हमें सुबह ना जल्दी उठना है और जल्दी निकलना है। जितना जल्दी हम लोग निकलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई कल ना हमारा प्रॉपर स्पीति वैली का जो टूर है ना, वो शुरू होने वाला है, जिसमें हम लोग नाको टाबो होते हुए काजा पहुँचेंगे। तो भाई ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम कालपा।